ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। माता पिता के पवित्र चरणों को नमस्कार। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में शौनक आदि महान ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे थे। उन्होंने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महात्मन, ऐसा कौन सा व्रत या साधना है जिसे करने से मनुष्य को अपने मन के अनुरूप फल प्राप्त होता है? कृपया हमें उस व्रत का वर्णन सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न पहले देवर्षि नारद जी ने भी भगवान विष्णु से किया था। भगवान ने जो उत्तर दिया था वही मैं आपको सुनाता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक समय देवर्षि नारद जी समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से अनेक लोकों में भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी पर आकर उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुख और कष्ट भोग रहे हैं। ये देखकर उनके मन में विचार आया कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन सब के दुख दूर हो सकें। इसी विचार से वे भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। वहां उन्होंने 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान को देखकर नारद जी ने विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप मन और वाणी से परे, अनंत शक्तियों से संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित तथा भक्तों के दुख दूर करने वाले परमात्मा हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? नारद जी बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके दुख दूर हो सकें। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। एक ऐसा महान व्रत है जिसे करने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं और उसे सुख तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत है भगवान सत्यनारायण का व्रत। भगवान ने आगे कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? इसकी विधि क्या है? इसे कब और किस प्रकार करना चाहिए? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान बोले, ये सत्यनारायण व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला तथा संतान प्रदान करने वाला है। इस व्रत को किसी भी शुभ दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा सकता है। सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में प्रसाद के रूप में गेहूं का आटा, घी, दूध, शक्कर या गुड़ तथा केले आदि फल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद परिवार और बंधु बांधवों के साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अंत में प्रसाद ग्रहण करके भजन कीर्तन किया जाता है और भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर लौटना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में ये व्रत अत्यंत सरल और फलदायक माना गया है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय संपूर्णम। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने प्राचीन समय में इस व्रत को किया था। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। काशी नाम की पवित्र नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत निर्धन था और भूख प्यास से व्याकुल होकर यहाँ वहाँ भिक्षा मांगते हुए घूमता रहता था। एक दिन ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन इस प्रकार दुखी होकर क्यों भटकते रहते हो? तब उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए भिक्षा के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। यदि आपको ऐसा कोई उपाय ज्ञात हो जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो सके तो कृपया मुझे बताइए। ये सुनकर भगवान विष्णु, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में थे, बोले, हे विप्र, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करोगे तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने उस ब्राह्मण को व्रत की पूरी विधि समझाई और फिर अदृश्य हो गए।
उस ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि वो अवश्य ही इस व्रत को करेगा। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और भिक्षा मांगने निकल पड़ा ताकि व्रत के लिए आवश्यक सामग्री जुटा सके। उस दिन उसे भिक्षा में अपेक्षा से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने पूजा की सामग्री खरीदी और अपने घर जाकर परिवार और मित्रों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। इसके बाद वो प्रत्येक मास श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने लगा। जो भी मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करता है वो पापों से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। ये कथा सुनाकर सूत जी बोले कि इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने नारद जी को इस व्रत का महत्व बताया। तब ऋषियों ने पूछा, हे मुनिवर, इस ब्राह्मण से सुनकर और किन किन लोगों ने ये व्रत किया, कृपया हमें उनकी कथा भी बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप उन लोगों की कथा सुनिए जिन्होंने इस व्रत को अपनाया। एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर पर परिवार और संबंधियों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां पहुंचा। उसने अपनी लकड़ियां बाहर रखी और घर के भीतर आ गया। वो प्यास से बहुत परेशान था, लेकिन जब उसने ब्राह्मण को पूजा करते देखा तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं और इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ये भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। ये व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसी व्रत के प्रभाव से मेरे जीवन में धन धान्य और सुख की वृद्धि हुई है। ये सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान का चरणामृत ग्रहण किया, प्रसाद लिया और फिर अपने घर लौट गया। अगले दिन उसने मन में संकल्प किया कि आज वो लकड़ियां बेचकर जो धन प्राप्त करेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। इस निश्चय के साथ वो लकड़ियां लेकर उस नगर में गया जहां संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे अपनी लकड़ी के सामान्य से 4 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही तथा गेहूं के आटे जैसी पूजा की सामग्री खरीदकर घर लौट आया। इसके बाद उसने अपने परिवार और परिचितों को बुलाया और विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वो लकड़हारा धन, संतान और सुख समृद्धि से संपन्न हो गया। जीवन के समस्त सुखों का अनुभव करने के बाद अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्यायः संपूर्णम्। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको एक और प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन समय में तुंगध्वज नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वो सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। प्रतिदिन मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करते और निर्धनों को दान देकर उनके कष्ट दूर करते थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर राजा और उनकी रानी ने श्रद्धापूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसने राजा को भक्ति भाव से पूजा करते देखा और विनम्रता से पूछा, हे राजन, आप किस देवता की आराधना कर रहे हैं, कृपया मुझे भी बताइए। तब राजा उल्कामुख ने उत्तर दिया, हे वैश्य, हम सब अपने परिवार के साथ संतान की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। ये सुनकर वैश्य बोला, हे राजन, कृपया इस व्रत की पूरी विधि मुझे भी बताइए। मैं भी इसे अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर भी संतान का जन्म होगा। राजा से पूरी विधि सुनकर वैश्य प्रसन्न होकर अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को ये सब बताया और कहा कि यदि भगवान की कृपा से हमारे यहाँ संतान होगी तो हम ये व्रत अवश्य करेंगे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो लीलावती ने अपने पति को स्मरण कराया कि आपने भगवान के व्रत का संकल्प किया था, अब उसे पूरा कीजिए। तब वैश्य ने कहा, प्रिय, मैं अपनी पुत्री के विवाह के समय ये व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार कहकर वो व्यापार के लिए बाहर चला गया। कुछ समय बाद जब वो वापस लौटा तो उसने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ खेलते देखा। तब उसने उसके विवाह के लिए एक योग्य वर की खोज की। अंततः कंचन नगर की एक योग्य व्यापारी के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया।
लेकिन विवाह के अवसर पर भी वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान की लीला से उसके जीवन में कठिनाइयां आ गई। कुछ समय बाद वो अपने दामाद के साथ नाव द्वारा समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में व्यापार करने गया। वहां दोनों ससुर जामाई राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। जब उसे लगा कि सैनिक उसके पीछे आ रहे हैं, तो उसने डरकर वह धन उसी नाव में रख दिया जहां वैश्य और उसका दामाद ठहरे हुए थे। जब सैनिकों ने नाव में राजा का धन देखा, तो उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाकर कहा, महाराज, हमने इन दोनों को चोरी के अपराध में पकड़ा है। राजा ने तुरंत उन्हें कारागार में डालने का आदेश दे दिया। इस प्रकार दोनों को जेल में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी जब्त कर लिया गया। उधर घर पर वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी अत्यंत दुखी रहने लगीं। उनके घर का धन भी चोरों द्वारा ले जाया गया। एक दिन कलावती बहुत भूखी प्यासी और चिंतित अवस्था में भोजन की खोज में एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा होते हुए देखा। उसने श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर लौट आई। घर आने पर उसकी माता ने पूछा, बेटी, तू कहाँ चली गई थी? तब कलावती ने उत्तर दिया, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा और उनकी कथा सुनी। ये सुनकर लीलावती ने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपने परिवार और परिचितों के साथ श्रद्धा से पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति और दामाद शीघ्र घर लौट आएं तथा उनके अपराध क्षमा हों। भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो व्यापारियों को तुमने बंदी बना रखा है, वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातःकाल ही मुक्त कर दो। सुबह होते ही राजा ने अपना स्वप्न सभा में सुनाया और सैनिकों को आदेश दिया कि उन दोनों को तुरंत जेल से निकालकर दरबार में लाया जाए। दोनों व्यापारी दरबार में आए और राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम्हें बिना कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। इसके बाद राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक वस्त्र और आभूषण दिए तथा उनका जो धन लिया गया था उसका दुगना लौटाकर उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल पड़े। एते श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय संपूर्णम। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब वैश्य और उसका दामाद यात्रा प्रारंभ कर अपने नगर की ओर लौट रहे थे, तब रास्ते में कुछ दूर जाने पर भगवान ने दंडी का वेश धारण करके उनसे पूछा, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? अभिमान में आकर वैश्य हंसते हुए बोला, हे दंडी महाराज, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप धन लेना चाहते हैं? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर और असत्य वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान बोले, हे दंडी महाराज, आपने जो कहा है वही सत्य हो। यह कहकर भगवान वहां से थोड़ी दूरी पर समुद्र के किनारे बैठ गए। जब वैश्य ने कुछ समय बाद अपनी नाव की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी नाव में रखा सारा धन गायब था और वहां सचमुच केवल बेल पत्ते दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वह दुख से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा। होश आने पर वह अत्यंत शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने समझाते हुए कहा, ये दंडी महाराज का श्राप है। हमें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, तभी हमारी समस्या दूर होगी। यही सुनकर वैश्य तुरंत दंडी महाराज के पास गया और विनम्रता से प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपसे असत्य कहा, कृपा मुझे क्षमा करें। उसकी विनती सुनकर भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, इसी कारण तुम्हें कष्ट सहने पड़े। तब वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी माया को देवता भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, कृपा कर मुझे क्षमा करें। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नाव को पहले की तरह धन से भर दीजिए। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसे वर देकर अदृश्य हो गए।
जब वैश्य और उसका दामाद वापस अपनी नाव पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नाव फिर से धन संपत्ति से भर गई है। तब उन्होंने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। नगर के निकट पहुंचकर वैश्य ने एक दूत को घर भेजा। दूत ने जाकर उसकी पत्नी लीलावती को समाचार दिया कि उसके पति और दामाद नगर के समीप आ चुके हैं। उस समय लीलावती और उसकी पुत्री कलावती भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थीं। समाचार सुनकर लीलावती प्रसन्न होकर पूजा पूर्ण की और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ, तुम भी पूजा पूरी करके शीघ्र आना। लेकिन कलावती उत्साह में पूजा और प्रसाद छोड़कर ही अपने पति के दर्शन के लिए निकल पड़ी। इस कारण उसके पति का दर्शन उसे नहीं हुआ। ये देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है कृपया उसे क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तुम्हारी पुत्री प्रसाद लिए बिना ही चली आई है। यदि वह वापस जाकर प्रसाद ग्रहण करे तब उसे अपने पति का दर्शन होगा। ये सुनकर कलावती घर वापस गई, विधि पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और फिर लौटकर अपने पति से मिली। इसके बाद वैश्य ने अपने परिवार और संबंधियों के साथ भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और जीवन भर सुख भोगने के बाद अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थोऽध्यायः संपूर्णम्। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको एक और प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन समय में तुंगध्वज नाम के एक राजा थे जो अपने राज्य के कार्यों में लगे रहते थे। एक बार उन्होंने भगवान सत्यदेव के प्रसाद का अनादर कर दिया, जिसके कारण उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वह वन में शिकार करते हुए एक विशाल वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ ग्वालों को अपने परिवार और मित्रों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा करते हुए देखा, किंतु अभिमान के कारण राजा वहां नहीं गए और न ही भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने उन्हें प्रसाद दिया तो उन्होंने उसे ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया और अपने नगर लौट आए। नगर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका सारा वैभव नष्ट हो चुका है। तब उन्हें समझ आया कि ये सब भगवान के अनादर का परिणाम है। तुरंत वे वापस उसी स्थान पर गए, ग्वालों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उनका सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक सुखपूर्वक जीवन बिताया और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस पवित्र व्रत को करता है उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन, धान्य और सुख की प्राप्ति होती है। निर्धन को समृद्धि मिलती है, बंदी को बंधन से मुक्ति मिलती है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। पूर्व जन्मों की कथाओं में भी बताया गया है कि इस व्रत को करने वालों को महान फल प्राप्त हुआ। किसी ने अगले जन्म में महान भक्त बनकर मोक्ष पाया, किसी ने धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म लेकर भगवान की भक्ति से मुक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार इस व्रत का प्रभाव अत्यंत महान माना गया है। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय संपूर्णम्। इस प्रकार स्कंद पुराण के रेवाखंड में वर्णित श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्यायों का वर्णन मैंने आपको सुनाया। ये पवित्र कथा भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन करती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके जीवन के दुख दूर होते हैं तथा उसे सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। आप सभी भक्तगण अपने घरों में भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करें, उनकी आरती अवश्य करें और अंत में प्रसाद ग्रहण करें। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।